हल षष्ठी बलदेव छठ की कथा। यह व्रत भादव कृष्ण पक्ष षष्ठी को किया जाता है। इस दिन हल मुसलधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इस तिथि में मनाते हैं। बलराम जी के मुख्य शस्त्रों में हल तथा मुसल विशेष उल्लेखनीय है। इसी से इनका एक नाम हल षष्ठ भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम हल षष्ठी पड़ा। पुत्रवती स्त्रियां भी यह व्रत करती है। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। व्रत धारण करने के समय हल से जोता बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां समा के चावल सेवन करती है। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। विधि विधान में प्रातः स्नातक स्त्रियां स्नान आदि से निर्वत होकर भूमि आंगन लीप कर एक जलकूट बनाती है, जिस पर बेर पलाश गुलर कुश की टहनियाँ गाड़कर ललही पूजा करती है। पूजन में सतंजना गेहूँ चना धान मक्का अरहर ज्वार बाजरे आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के उपरांत निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा दारे पर कुशावर्ते विल्वे के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हर लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिने अनंत देहि सौभाग्य ब्रह्मा तुम्हें नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगाधारा कुशाव्रत विल्वक नील पर्वत और कनखल तीर्थ के में स्नान करके भगवान शंकर के पति रूप में प्राप्त किया था। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। आप मुझे भी अचल सुहाग दीजिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां का सुहाग अचल होता है तथा अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में ग्वालिनी थी, जिसका प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका चित्त गोरस विक्रय में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट उठी तथा सिर पर गोरस दूध दही की मटकियां रखकर बेचने चल दी। आगे चलकर कृष्ट साध्य पीड़ा के साथ एक बनबेरी की ओट से बैठ गई और वहां उसके एक बालक पैदा हुआ। अल्हड़ ग्वालिनी से नवजात शिशु की वह रखकर स्वयं दूध दही बेचने समीपस्थ गांव को चल दी। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को खूब ठगा। जिन बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप एक कृषल हल जोत रहा था। अकस्मात बैल के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल का फलक घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी हुआ। फिर उसने धैर्य धारण करके बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टाँका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्क्षण ग्वालिनी भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हल षष्ठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों को धर्म नष्ट न किया होता तो यह दशा क्यों होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर कहने लगी, मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने स्वयं धर्म रक्षार्थ और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बनबेरी में आई तो उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से उस ग्वालिन ने स्वार्थ सिद्ध के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निष्कष्ट कर्म समझकर छोड़ दिया। किन्हीं प्रांतों में ललही छठ ललिता व्रत के नाम से भी मानी जाती है। विधांत उपरोक्त ही है।